नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब क्लास में। साथियों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हर परीक्षा में केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना का विशेष महत्व रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम चयनित हो करके आप जब पदभार ग्रहण करेंगे तो अंतिम रूप से आपको सरकारी योजनाओं को ही लागू करवाने होते हैं, या फिर आप किसी न किसी माध्यम से उस योजना के क्रियान्वयन से ही संबंधित रहेंगे। तो साथियों, आइए हम कोशिश करते हैं इस YouTube क्लास के माध्यम से कि योजनाओं को कहाँ से पूछा जाता है, उनकी क्या प्रकृति होती है। प्री में पढ़ेंगे तो किस हिसाब से हमें पढ़ने हैं, मैथ में पढ़ने हैं तो हमें किस हिसाब से पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आप माइंड सेट ये तैयार कर लीजिए कि हमें सबसे पहले जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले कभी मत सोचिए कि ये एग्जाम आने वाला है, इसको तो मैं क्रैक कर ही लूँगा। हम लोग जल्दबाजी में हमेशा यही सोचते हैं, यही हम अनुमान लगाते हैं कि हम एक दो एग्जाम दिलाने के बाद सिलेक्शन ले लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले हमको जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि हम तुरंत एग्जाम क्लियर करने के लिए ना पढ़ें। ठीक है, आपको चाहे इतिहास पढ़े चाहे भूगोल पढ़े, आपको जानकारी के लिए पढ़ना है। ठीक है, जब आप इस हिसाब से पढ़ेंगे, सिलेक्शन के लिए नहीं, दुनिया को जानने के लिए पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो साथियों, और वक्त का भी यही डिमांड है, केवल हम किताबों से पढ़ लेंगे, रट लेंगे, डेटा पढ़ लेंगे, रट लेंगे, इन सब से आजकल काम नहीं चलने वाला। ठीक है, प्रश्न हर एक क्षेत्र से आ रहे हैं, हर एक जगह से आ रहे हैं। जहां भी देखते हैं एक नया प्रश्न जन्म ले रहता है एग्जामिनर के दिमाग में। ठीक है, क्लियर है? तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे। हम पूरा दुनिया को समझने के लिए पढ़ेंगे। इतिहास क्या है, क्यों महत्व है, क्यों पढ़ा जा रहा है, भूगोल क्या है, क्यों महत्व है, क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसकी उपयोगिता ढूंढिए अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगी वो है आपका योजना, पॉलिसीज। ठीक है, ये यदा कदा कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो राशन कार्ड को तो जानते ही होंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हमें इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, तो आपको ऐसी ही जानकारी इकट्ठी करनी है कि आपके आसपास कौन सी योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो इसका योजना पढ़ने के लिए मैं आपको सोर्स जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स में आपको पढ़ने होंगे न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिसको आप लोग आपके घर में डेली आते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, पत्रिका उठा लीजिए, दैनिक भास्कर उठा लीजिए, हरिभूमि। ठीक है, क्योंकि सरकार की जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं सबको, है ना, जनसंपर्क विभाग उसको हर एक न्यूज़पेपर में छापने के लिए देता है। तो योजनाओं का कलेक्शन आपको कहां से करना है? सबसे पहले न्यूज़पेपर से कटिंग करनी है, कटिंग। ठीक है, एक बार मैं 2017-18 मेंस दिला रहा था, उसमें से ढेर सारी योजनाओं को पूछा गया था और मेरे आधे से ज्यादा योजना मेरे न्यूज़पेपर जो मैं कटिंग करके रखा था मेंस के लिए, उससे फंसे हुए थे। ठीक है, तो सरकार जितने भी अपनी फ्लैगशिप योजनाएं चलाती है, ठीक, आम जनमानस के लिए, उन सब योजनाओं को सरकार का जनसंपर्क विभाग न्यूज़पेपर प्रकाशन के लिए भी देता है। ठीक है, तो लगभग ऑथेंटिकेटेड रहते हैं। मेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्री के लिए भी मेरे हिसाब से जो सरकार की योजना जिसमें प्रधानमंत्री जी का या फिर सीएम साहब का फोटो लगा होता है, वैसी योजनाओं को कलेक्शन करके रखना है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है जो बहुधा हम लोग थोड़ा सा हमारे लिए जटिल रहता है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे चाहे इंडिया का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। हम चूंकि छत्तीसगढ़ के हिसाब से ज्यादा देखते हैं, डीप में ज्यादा छत्तीसगढ़ ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमको इकोनॉमिक सर्वे जानते हो, बजट के लगभग एक दो दिन पहले पेश होता है सदन में। ठीक है, वित्त मंत्रालय ही पेश करता है। और इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहता है
पिछला फाइनेंशियल ईयर रहता है उसका, उसमें हमने क्या क्या टारगेट रखे थे, हमने क्या क्या अचीवमेंट किए, ठीक है, इन सब के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है। ठीक, सरकार की जो पिछले वित्तीय वर्ष की है ना नीतिगत उपलब्धियों को दर्शाता है। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या टारगेट रखे थे, क्या क्या हमको अचीवमेंट हुए, ठीक है, ये सब के सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे के साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बजट को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी योजना बनती है तो उसको बजट में उसका प्रावधान करना ही पड़ता है। ठीक है, जब बजट पेश होता है, कोई नई योजना शुरुआत करनी होती है तो बजट के माध्यम से उसको पेश किया जाता है, अन्यथा अनुपूरक बजट के माध्यम से भी पेश कर सकते हैं, मतलब योजना की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, दोनों के दोनों। आपको समझना ये है कि उसमें जो हमारा जो सार है, जो विभागवार उसमें योजना दिया रहता है। ठीक है, पहले राज्य के जैसे कृषि विभाग की योजना, वन विभाग की योजना, ठीक है, उद्योग विभाग की योजना, खनिज विभाग की योजना, तो सभी योजनाओं को उसमें दिया रहता है, विभागवार दिया रहता है। आप भी धीरे धीरे पढ़ना सीखिए इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि अभी का जो डिमांड है इकोनॉमिक सर्वे, प्री हो चाहे मेंस हो चाहे व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, इकोनॉमिक सर्वे में जो योजना दिया रहता है उसको अपन को पढ़ना ही है। तीसरा आप ले सकते हैं, आप जो भी मंथली मैगजीन लेते होंगे, ये लाइक रोजगार नियोजन है ना, विकास परक वगैरह, ठीक है, आप इसको भी आप ले करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। मैगजीन भी जो आजकल तो मार्केट में कई मैगजीन आने लगी हैं, ठीक है, जो सरकार की मैगजीन है, रोजगार नियोजन या रोजगार निर्माण, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार का भी ढेर सारी योजनाओं को उसमें दिया रहता है, तो आप इन सब जैसे आप योजना को उठा लेना है। और जब आप मेंस लिखेंगे प्री में, तो आपको पूरा फैक्चुअल रहेगा। प्री के जो पूछने का तरीका रहता है कोई भी योजना, ठीक है, प्री में अगर बात करें तो सबसे पहले योजना का स्टार्टिंग पूछा जाता है, प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, जैसे कृषक जीवन ज्योति योजना प्रारंभ मालूम होगा 2 अक्टूबर को चालू हुआ था, 9/10/9 में। ठीक, प्रारंभ के बाद उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, प्रावधान। और तीसरा उद्देश्य, अगर कुछ हो तो प्रारंभ के बाद डायरेक्ट उद्देश्य ले सकते हैं, उद्देश्य, ठीक है, इन तीनों पे आपको एक एक लाइन कम से कम आपको पता होना चाहिए। कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर को चालू हुआ, 2009 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रावधान क्या किए गए हैं कि किसानों को है ना रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराना, प्रावधान कितने यूनिट दिया गया है, सारी चीजें। ठीक, उद्देश्य में यही है कि किसानों को रियायती दर पर क्या बिजली उपलब्ध कराना, लघु और सीमांत कृषक उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रारंभ, प्रावधान, उद्देश्य, और अगर इसमें हितग्राही भी जोड़ दें प्री के हिसाब से, हितग्राही यानी लघु सीमांत कृषक हो गया, ठीक है, तो हर योजना का, अगर कोई योजना सामाजिक योजना है कि समाज वर्ग को किसी, जैसे कृषकों के लिए कोई योजना हो गया, ठीक है, कोई योजना है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जब पढ़ते हैं हम लोग, परित्यक्ता महिला, विधवा महिला, ठीक है, विकलांग, निःशक्तता के आधार पर जब हम योजनाओं का लाभ देते हैं तो उसके हितग्राही वही होंगे, हितग्राही को भी आप जोड़ लेंगे, हितग्राही कौन होंगे। ठीक, प्री के हिसाब से अपन को यही सब चीज को देखना, इन्हीं सब चीजों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। प्रारंभ कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, उसके हितग्राही कौन है। अगर कोई अचीवमेंट मिल गया इस योजना को, उपलब्धि, पिछले वर्ष में अगर कोई योजना उपलब्धियों को हासिल कर रही है, जैसे सबसे ज्यादा जनधन योजना के बारे में पूछा जाता था कि अब तक कितने खाते खोले जा चुके हैं, 2-3 बार व्यापम में आया था। ठीक है, तो अगर कोई वैसी योजना है जो बहुत बड़ी योजना है और जो अचीवमेंट ज्यादा है उनके, तब आपको याद रखना है कि कितना अचीवमेंट रहा। ठीक है, तो ये है हमारे प्री के हिसाब से आपको देखना है, प्रारंभ, उद्देश्य, हितग्राही, प्रावधान, और अंतिम में देखना आपको उपलब्धि। ठीक है, कि आखिर कितने किसान उस योजना से लाभान्वित हुए, इस टाइप से देखना है। ठीक है, तो प्री 2019 में जो प्रश्न आया था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि प्री में जो प्रश्न आया था, इंडिया और छत्तीसगढ़ के भाग से अगर बात की जाए योजनाओं के संदर्भ में, तो कृषक जीवन ज्योति योजना आया था, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इकोनॉमिक सर्वे से दिया गया था, है ना। प्रति बूंद
अधिक फसल, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इस उद्देश्य से जानते हैं ना, ठीक है। केलो मनियारी खारंग वगैरह इससे लाभान्वित है। सीएम वार्ड कार्यालय योजना 2 अक्टूबर 2019 को, है ना, हमारे माननीय सीएम साहब ने 5 योजना को शुरुआत किया था, मालूम ही होगा। तो ये सब, ये पूरा न्यूज़पेपर है, ये पूरा न्यूज़पेपर से आप कलेक्शन करोगे। जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, हमने देखा रहा होगा जब 2 अक्टूबर 2019 का न्यूज़पेपर किसी ने अगर पढ़ा होगा, ठीक, तो उस दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय सीएम साहब ने 5 योजना की शुरुआत की गई है ना, 5 योजना की शुरुआत की थी, जिसमें था सीएम वार्ड कार्यालय योजना, है ना, यानी जितने भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, चाहे कोई शिकायत प्राप्त हो और उसका निराकरण हो, सब के सब हम प्रशासनिक सुविधाओं को कहाँ देंगे, वार्ड लेवल पे देंगे। इसी नाम से वार्ड कार्यालय योजना लाया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर को लाया गया था सीएम हाट बाजार। हाट बाजार जानते हैं, कुछ गांव के समूह मिल करके कहीं पे बाजार लगाते हैं, है ना, कुछ गांव के लोग जा करके, गांव समूह के लोग जा करके कुछ बाजार लगाते हैं। उन बाजारों में चिकित्सा शिविर लगता है ना, वहां पे जा करके, है ना, जितने भी किसी कोई प्रॉब्लम तो ना हो, है ना, स्वास्थ्य का समस्या ना, उसकी जांच की जाती है और जांच करके उचित सलाह देती, दवाई दी जाती है। यही है आपका क्या, सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना। 2 अक्टूबर को चालू हुआ था। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना, नाम सुना ही होगा, है ना। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं को मर्ज करके क्या बनाया गया था, खूबचंद बघेल 5 अक्टूबर को चालू हुआ था। आया नहीं था लेकिन बता रहा हूँ, ठीक। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, है ना, जो शहरी स्लम है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए लाया गया था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सार्वभौम पीडीएस भी लाया गया था। सार्वभौम पीडीएस यानी हर एक व्यक्ति को, बीपीएल को तो मिलता ही है, एपीएल को भी चावल मिलेगा 35 किलो, ठीक है, 10 रुपए किलो की दर से। यह था सार्वभौम पीडीएस। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी योजनाओं का जो कहीं ना कहीं संबंध रहता है आपके न्यूज़पेपर से रहता है, ठीक है। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा करिए और ऐसे नोट करते जाया करिए, ठीक। आकांक्षी जिला योजना जानते हैं, केंद्र सरकार की योजना है। 10 जिलों का चयन हुआ छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि संबंधी जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए चालू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया था, 10 जिले, ठीक। ये था प्री 19 का। अब आइए आते हैं मेंस में। मेंस 18 हुआ था, ठीक। मेंस 18 पेपर 7 में और एसे में इन योजनाओं का विशेष महत्व आपको बता दूं। आप केवल योजना नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप ऐसे राइटिंग करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पिछले बार आया था मेंस में, 18 के मेंस में आया था। इनका संबंध कुल मिलाकर योजना से हुआ, ठीक। तो योजनाओं पे आप पकड़ बनाइए, मेंस अच्छे से लिख सकेंगे, पेपर 7 अच्छे से लिख सकेंगे, इकोनॉमिक्स का पेपर भी अच्छे से लिख सकेंगे। प्री मेंस तो प्री और व्यापन तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो देखो मेंस में क्या क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, है ना, सबला योजना, संजीवनी एक्सप्रेस, कौशल विकास योजना, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। इन सब योजनाओं पे हम अलग से पढ़ेंगे, विभागवार पढ़ेंगे, मेंस में कैसे लिखेंगे, सबके सब उस क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन को बताना था ग्रामीण, ठीक है। आस्था गुरुकुल की भूमिका पे टिप्पणी लिखना था, ठीक है। जब आप मेंस पढ़ेंगे तो ये तो फैक्चुअल है, प्रारंभ कब हुआ, उद्देश्य कौन है, हितग्राही कौन है, क्या प्रावधान किए गए हैं और उपलब्धि क्या है, ये तो प्री के हिसाब से है। मेंस में लगभग अगर योजना के बारे में आ गया तो इन्हीं के बारे में अपन को जैसे जितना शब्द में दिया गया था वैसे ही लिखना है, ठीक है, क्लियर। किसान कर्ज माफी योजना जानते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में ये शामिल था, है ना, जो वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, ठीक है। तो उस समय बहुत चर्चा में था, इस नाम से आया था, पेपर में रोज आता था, इतने किसानों को हमने लघु एवं सीमांत किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किए गए थे, ये सब आया था कर्ज माफी योजना। कुपोषण मुक्ति के प्रयास भी आया था, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार, पिछली सरकार में का एक सेंटेंस था कि जो कुपोषण है, ठीक है, आने वाले कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है, और सही भी है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ढेर सारी योजनाएं जारी कर रखी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना है, जितने भी आपका महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी वगैरह, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण वगैरह सब कुपोषण मुक्ति के प्रयास ही हैं।
तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों योजना से इसका संबंध है। ठीक, सखी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, सखी वन स्टॉप सेंटर हमने बहुत पढ़ा था कि रायपुर में पहली देश की पहली सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। ठीक, तो चर्चा में था, इसलिए चर्चा में था क्योंकि महिलाओं को सारी जो सुविधाएं हैं उसका शिकायत हो, निराकरण हो, ठीक है, एक ही छत के नीचे सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, महिलाओं को कहीं पर भी शोषण होता है तो यहाँ पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के महत्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप जानते ही हैं। ठीक है, सुगत सहारा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन, जितने भी योजनाएं हैं उनके महत्व, सामाजिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, दोनों को लिखना था। महत्व क्या है, 4 नंबर का। ठीक है, तो साथियों आप देख ही रहे हैं कि योजनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। प्री में देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आए थे, है ना। ये ऐसे प्रश्न जो डायरेक्ट पूछे गए थे और इनडायरेक्टली और 1-2 प्रश्न इससे रिलेटेड रहते ही हैं। ठीक है, मेंस में आप देख सकते हैं 7वें पेपर में नरवा गुरुवा भारी योजना, ऐसे में ही 50 नंबर का आया था योजना से। नरवा गुरुवा भारी योजना 50 मार्क्स का, सोचिए जरा। ठीक, इसके अतिरिक्त पेपर 7 में आप देख सकते हैं कम से कम 7-8 प्रश्न मिल ही जाएंगे योजना से। तो साथियों योजना को आप अच्छे से पढ़िए, है ना, व्यवहारिकता की स्तर पे पढ़िए। अगर योजना है किन को लाभ मिल रहा है अपने नजर में बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि ये योजनाएं आपके आसपास ही रहती हैं और आपको केवल जानकारी कलेक्शन करना है और जानकारी को आप प्री और मेंस में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।